31 मई के दिन धरना चौक पे जो एहतजाज हो रहा उसमें आपको एक भी वफ का लुटेरा नहीं मिलेगा, लेकिन दारुसलाम के अंदर जो जलसा हुआ वफ के 10 लुटेरे स्टेज पे बैठे रहे। लेकिन सियासी फिरौनों की वजह से इस प्रोग्राम को बार बार पुलिस के जरिए, कुछ टेक्निकलिटीज के जरिए, कुछ लीगैलिटीज के जरिए इस प्रोग्राम को रोकने की एक मंसूबाबंद कोशिशें की गई। ईवान जा बहादुर टोली मस्जिद की वफ की जायदाद का लुटेरा। हद तो यह है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने एफआईआर कराया कि वफ की जायदादें लूटने का, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज पर शेयर कर रहा है। जो वफ के हकीकी लुटेरे हैं वो लुटेरे वफ की जायदादों का तहफ्फुज की बात करते हैं। बत्ती गुल बोले तो बत्ती बंद करने की वीडियो नहीं बनाया, तकरीरा भी करे। असदुद्दीन अवैसी साहब, एक वफ के लुटेरे के हाथ को चूमे आप। वफ की जायदादों का अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वफ की जायदादें कहीं लूटी तो वो हैदराबाद, तेलंगाना, मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में लूटी। Mutawalli suspended for selling the Waqf land. Hyderabad, the AP State Waqf Board on Saturday suspended Sayyid Akbar Nizamuddin Mutawalli, the manager of Dargah Hazrat Shah Khamush Nampalli, alleged for selling the 85 acres of the Waqf land. वक्फ के मेंबर आप हैं, आप एमपी के हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, आप एमएलए की हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, मुतवल्ली कोठे में आपका मेंबर, शिया हजरात के कोठे में आपका मेंबर, एडवोकेट काउंसिल, बार काउंसिल के जरिए आपका मेंबर, हर जगह से एमएलए में दो आपके एमएलए, एमएलसी कोठे में आपका मेंबर। इन सब रहने के बाद हमारी वक्फ की जायदादें कैसे लूट गई? आवाम को गुमराह किया जाने का काम कर रहा है। लिहाजा मैं आखिर में फिर एक मरतबा ये अपील करता हूँ, 31 मई के दिन धरना चौक पर एक पुरअमन एहतजाज होगा। उस एहतजाज में आप तमाम लोग शिरकत करिए और इस एहतजाज को कामयाब करिए। 31 मई धरना चौक इंदिरा पार्क पर जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक अजीमुशान धरना, एहतजाज, प्रोटेस्ट मीटिंग के जरिए जो है वक्फ बिल के खिलाफ ये जो काला कानून हाल ही में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लाया गया है उसके खिलाफ हम तमाम को इस एहतजाज को कामयाब करना है। अगर मैं बात करूं कि इस एहतजाज को क्यों कामयाब करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये एहतजाज, अब तक जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो तमाम प्रोटेस्ट किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के लेबल के तहत हुए हैं, लेकिन हैदराबाद में ये एक पहला एहतजाज है जो किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टी की जरिए इस एहतजाज को मुनक्किद किया गया है। और इस प्रोग्राम को आज से 1.5 महीना पहले होना था, लेकिन सियासी फिरौनों की वजह से इस प्रोग्राम को बार बार पुलिस के जरिए, कुछ टेक्निकलिटीज के जरिए, कुछ लीगैलिटीज के जरिए इस प्रोग्राम को रोकने की एक मंसूबाबंद कोशिशें की गई है। हद तो यह भी हो चुकी है कि 31 मई को जब जेएसी मुश्ताक मलिक साहब ने जब धरना चौक इंदिरा पार्क पर इस एहतजाज को वो रोकने में फेल हुए, तो फिर 1 जून को इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पर उसी चौरस्ते पे एक धरना लगाकर आवाम को कंफ्यूज करने का काम किया कि भाई आवाम कंफ्यूज हो जाए कि हम 31 को जाए या 1 को जाए। मैं आज ही किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के एक स्पोक पर्सन का बयान देख रहा था, तो वो आज, उसके बाद मैं अहद कर लिया कि मैं इस वीडियो की अपील करूंगा और इस वीडियो के जरिए मैं वीडियो बनाऊंगा। आज ही मैं देख रहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी स्पोक पर्सन ने किसी मीडिया को कहते हुए यह कहा कि मैं वाजे कर दूं इस बात को कि लोग कंफ्यूज है कि 31 को जाना या 1 को जाना। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोग्राम 1 को है, 31 को नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन आज ही सुबह मीडिया के जरिए लोगों को पैगाम दे रहे। एक्चुअली ये पैगाम नहीं है, ये वो कोशिश है कि इनसे हटकर अगर कोई एहतजाज करे तो उसको रोकने की कोशिश है, ये वो प्रोग्राम को फेल कराने की कोशिश है। देखिए, मुश्ताक मलिक 24 अप्रैल को अनाउंस करे, पुलिस के जरिए उनका परमिशन कैंसिल करा दिया गया। 28 अप्रैल के दिन उन्होंने ऐलान किया, उनका प्रोग्राम कैंसिल करा दिया गया। फिर मई की किसी और तारीख को उन्होंने अनाउंस किया था, उनका कभी भी प्रोग्राम कैंसिल करा दिया गया। अब जब रोकने में नाकामयाब हो रहे, जब अब 31 मई को जब धरना चौक पर एहतजाज का परमिशन ग्रांट हो चुका है, उसको रोकने में नाकामयाब हुए, तो आवाम को कंफ्यूज करने का काम ये लोग कर रहे। देखिए, ये बात नई नहीं है। मैं फिर से आवाम को याद दिला दूं, सीए एनआरसी का जब खुली कुतुब शाह मैदान में एक प्रोग्राम हुआ था, हमको पुलिस के जरिए परमिशन कैंसिल करा दिया गया, तो हम हाईकोर्ट को जाके परमिशन लेके आए थे। तो ये हाईकोर्ट के परमिशन के बाद ये रोक नहीं पाए, तो करे ये कि सेम डे किसी एक जगह बाजू मैदान में ये भी एक प्रोग्राम लगाए।
लगा के वहां पर लोगों को बुलाए ताकि हमारा प्रोग्राम फेल हो जाए। वक्फ बिल के बारे में अगर मैं बोलूं तो मेरे अल्फाजों से दिलों को तकलीफ होगी, लेकिन आपके ये जो मंसूबे हैं आवाम के अंदर इंतशार पैदा करने की जो आपकी कोशिशें हैं, इस कोशिशों के बाद मैं बोलने पर मजबूर हूं। आप बताओ, क्या टोली मस्जिद का लुटेरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज पे नहीं है? बताओ, कीवान जा बहादुर की जमीन का लुटेरा क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज पे नहीं है? क्या दारुसलाम के स्टेज पे नहीं था? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जितने जगह प्रोग्राम कर रहे, बत्ती गुल बोले तो बत्ती बंद करने की वीडियो नहीं बनाया। कीवान जा बहादुर वफ की जायदाद का लुटेरा, टोली मस्जिद की वफ की जायदाद का लुटेरा। हद तो यह है जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने एफआईआर कराया कि वफ की जायदादें लूटने का, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेज को शेयर कर रहा है और मुसलमान बोल रहे हैं कि आओ आके वफ की जायदादों का तहफ्फुज करो। अरे जो वफ के हकीकी लुटेरे हैं, वो लुटेरे वफ की जायदादों का तहफ्फुज की बात करते। बताओ, मेरी बात का जवाब दो। मक्का मस्जिद के तहत एक 25 एकड़ जमीन शेखपेट पे हुआ करती, वो मक्का मस्जिद की वक्फ की जमीन, जो मक्का मस्जिद के अंदर झाड़ू मारने वालों के लिए जो मस्जिद वक्फ की गई थी 25 एकड़ जमीन, क्या उसको एमआईएम का एमएलए बैठ के वहां पे कुर्सियां डाल के नहीं बेचा? एक एमएलए मरहूम है और एक एमएलए इस वक्त मौजूद है, नहीं बेचे वक्फ की जायदाद? टोली मस्जिद की वक्फ की जायदाद 28 एकड़ 30 गुंठे जमीन, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कॉर्पोरेटर वहां पर शादी खाने बना के नहीं बैठा? असदुद्दीन अवैसी साहब अब अपने हाथों से उस शादी खानों का इनाग्रेशन नहीं करे? क्या आपको नहीं मालूम वो वक्फ की जायदाद है? नाना बाग की मस्जिद के लुटेरा क्या आज पार्टी का एमएलए नहीं है? आलमगिरी की मस्जिद की जायदाद का लुटेरा क्या आपकी पार्टी का वक्फ बोर्ड, आपकी पार्टी का मेंबर नहीं है? जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड एफआईआर कराया वक्फ की जायदादें लूटने के इल्जाम पर, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टेज शेयर कर रहा और मुसलमानों को बोल रहे आओ आके एहतजाज करो। 31 मई के दिन धरना चौक पे जो एहतजाज हो रहा उसमें आपको एक भी वफ का लुटेरा नहीं मिलेगा, लेकिन दारुसलाम के अंदर जो जलसा हुआ वफ के 10 लुटेरे स्टेज पे बैठे रहे, तकरीरा भी करे। असदुद्दीन अवैसी साहब एक वफ के लुटेरे के हाथ को चूमे आप, वफ का लुटेरा है और पूरे हिंदुस्तान को एक पैगाम दे रहे हैं कि वफ की जायदादों का तहफुज हम कर रहे हैं। झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो ताकि लोग झूठ को सच समझे और सच को झूठ समझे। वफ की जायदादों का अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वफ की जायदादें कहीं लूटी तो वो हैदराबाद, तेलंगाना, मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में लूटी सबसे ज्यादा वफ की जायदादें। आज अगर गैर हमारी वफ की जायदादों पर अगर कोई हाथ डालता है, नजर डालता है, तो इस हाथ और नजर का जरिया आप है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये एक न्यूज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की। मैं अपने एडिटर को बोलूंगा इसको वॉल पे डालें। मुतवल्ली सस्पेंडेड फॉर सेलिंग द वफ लैंड, हैदराबाद द एपी स्टेट वक्फ बोर्ड on Saturday suspended Sayyid Akbar Nizamuddin Mutawalli, the manager of Dargah Hazrat Shah Khamush Nampalli, alleged for selling the 85 acres of the waqf land. क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड के ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसों के स्टेट में नहीं है? अगर है तो फिर बताओ क्यों है? 31 मई के दिन जो धरना चौक पर जेएसी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज, जो धरना चौक पर एक एहतजाजी प्रोग्राम लगाया गया है, इसके अंदर तमाम उन लोगों से मैं अपील करता हूं कि आओ और इस एहतजाज को कामयाब करो। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बस इतना कहना चाहता हूं, आज जिस शख्स की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना हूं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया के आप मेंबर हैं। भाई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैदराबाद में ही क्यों फिर रहा? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दायरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है? क्या हमारी वक्फ की जायदादें केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र में नहीं है? हर जगह हमारी वक्फ की। लेकिन आज एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्तेमाल कर कर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रही। क्या गुमराह? कि ये जो वक्फ की जायदादें लूटी हुई है इस पे कोई सवाल ना करे, ताकि आने वाले वक्त में यह बताया जाए कि देखो मुसलमानों, जब वक्फ की जायदादें लूटने का एक हुकूमत ने मंसूबा बनाया था, हम ही थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर एहतजाज दर्ज करवाए, ताकि लोग वो भूल जाएं कि वक्फ की जायदादें कौन लूटा। इस वजह से आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है वक्फ के लुटेरों के जरिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को उनको समझने की जरूरत है कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके इस्तेमाल के जरिए वो तमाम वक्फ की जायदादें जो लूट गई, जो तबाह इन लोगों ने किया, जो तबाह इन लोगों ने बर्बाद किया। अरे 1994 से आज तक, 84 से आज तक वक्फ के मेंबर आप हैं।
आप एमपी के हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, आप एमएलए की हैसियत से वक्फ बोर्ड के मेंबर, मुतवल्ली कोठे में आपका मेंबर, शिया हजरात के कोठे में आपका मेंबर, एडवोकेट काउंसिल बार काउंसिल के जरिए आपका मेंबर, हर जगह से एमएलए में दो दो आपके एमएलए, एमएलसी कोठे में आपका मेंबर। इन सब रहने के बाद हमारी वक्फ की जायदादें कैसे लूट गई? कौन लूटा हमारी वक्फ की जायदाद? कोई बाहर से आके हमारी वक्फ की जायदाद लूटा? हमारी वक्फ की जायदादें लूटने वाले हम ही ने जिनको मुंतखब किया वही हमारी वक्फ की जायदादों के लुटेरे हैं। ये बात अवाम समझती है अच्छी से, लेकिन आज अवाम को गुमराह किया जाने का काम कर रहा है। लिहाजा मैं आखिर में फिर एक मरतबा ये अपील करता हूं, 31 मई के दिन धरना चौक पर एक पुरअमन एहतजाज होगा। उस एहतजाज में आप तमाम लोग शिरकत करिए और इस एहतजाज को कामयाब करिए।